हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के ऊपर है, क्लर्क ऑफिसर की हम डाउट क्लैरिफिकेशन के ऊपर वीडियो है। समझते हैं इसमें क्या है। बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपके मन में है। सबसे पहले चीज ये, जो हमारे पास कोर्सेज हैं वो प्योरली फॉर यूनियन बैंक के लिए, किसके? प्योरली फॉर यूबीआई के लिए। जो भी हमारा कोर्सेज है ये सारा क्या है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सिलेबस पर है। ठीक है, जो भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सिलेबस दिया गया है उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इस सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। अब आते हैं, इसमें आप देखोगे तो बैंकिंग है, सीबीएस आईटी है, उसके बाद आप देखोगे तो कॉमर्शियल लॉ है, अकाउंटेंसी है और इंग्लिश है। ठीक है, सभी के 100 मार्क्स हैं। ये आपका सिलेबस है कुछ। ठीक है, अब ज़्यादा में सिलेबस के अंदर जाने की जरूरत नहीं, आपको सब मालूम ही है। ये 4 सब कैटेगरी है। अब हम आते हैं, कुछ आपको टॉपिक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है। ठीक है, बट ये जरूरी नहीं इतने ही टॉपिक्स, मतलब जितना टॉपिक लिस्ट किया है 14, 15, 16 जो भी टॉपिक हो, मान लीजिए बैंकिंग 15 टॉपिक लिस्ट किया है तो 15 ही नहीं पूछेगा, और भी पूछेगा। तो आपको अदर्स टॉपिक भी पढ़ने होंगे, अदर टॉपिक्स भी आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, एग्जाम लेगा आईबीपीएस। ठीक है, और आईबीपीएस के पास ऑलरेडी सेट ऑफ क्वेश्चन, जितने भी बैंक प्रमोशन है सब आईबीपीएस ही लेता है। ठीक है, इसका खुद का सेट ऑफ क्वेश्चन है, इसको कुछ भी लेना देना नहीं है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या टॉपिक्स बताता है, ये अपने हिसाब से एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो आपको जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टॉपिक्स बताया है वो तो पढ़ेंगे, प्लस दूसरे टॉपिक्स भी पढ़ने जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सिलेबस में नहीं दिया। एग्जाम्पल, लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं बताया है नहीं उसमें, बट पूछ लेगा एग्जाम में, तो क्या करोगे? आप पढ़ के तो जाना पड़ेगा। आप सीधा सीधा सा बात है, आप एक कंपटीशन में खड़े हो, गेम ऑफ कंपटीशन। आप अभी ग्राउंड फ्लोर पे हो और अभी आपको फर्स्ट फ्लोर जाना है। आप फ्लोर कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, तो आपको देखिएगा नीचे ज्यादा लोग हैं और ऊपर कम लोग हो रहे जा रहे हैं, यानी सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, जहां सिलेक्शन होगा ना तो आपको हर चीज पढ़ के जाना है। ठीक है, कुछ चीज छोड़ना नहीं। और हम जितना पढ़ा रहे हैं ये आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, अब एक सवाल है, क्या सर्कुलर्स कवर करेंगे? बिल्कुल कवर करेंगे भाई, सर्कुलर्स कवर्ड भी होगा और अपडेटेड होगा और कुछ। ठीक है, ये सब पर टेंशन नहीं, इसका तो प्रॉपर कोर्सेज होता है, सर्कुलर्स का वीडियो कोर्सेज है। ठीक है, ये सब चीज के लिए आपको सोचना नहीं। अब हम आते हैं, एक सवाल और है कि हमारे पास टाइम सफिशिएंट है, बहुत टाइम आपके पास, अब 2 दिन 3 दिन पढ़ेगा आदमी तो पास कर जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे मैटर करता है सीट्स कितनी है, वो असली चीज है। सीट्स के हिसाब से कंपटीशन होता है। ठीक है, ये चीज है। सीट्स जरूर आपके यहाँ कम है तो आप थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करो। जितना अर्ली स्टार्ट करोगे, जितना बोलते ना अर्ली स्टार्ट करेंगे, उतना बेस्ट आप प्रिपेयर कर पाओगे। एक सीधा सा लॉजिक है। ठीक है, आ गया समझ में आपको? अब ऐसा तो मेरे को नहीं लगता कुछ बचा है जो मैं आपको बताऊं। एक सवाल है आपके मन में कि आप पूरा सिलेबस कराएंगे, हम पूरा सिलेबस कराएंगे। एक सवाल और है लोग मन में, क्या गारंटी है? सबका ध्यान दीजिए, गारंटी है कि हम करेंगे तो पास कर जाएंगे? नो गारंटी। ठीक है, कोई गारंटी नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि भाई सीट जितनी है उससे ज्यादा तो हमारे स्टूडेंट ज्वाइन कर जाता है, तो कैसे होगा गारंटी? ठीक है, तो गारंटी वारंटी कुछ नहीं रहता। हम जो भी पढ़ाएंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे। आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक जगह में आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक लाइन में आंसर हो गया। चलिए चलते हैं इसका, ये कोर्सेज कैसे होती हैं वो समझते हैं। वीडियोस हम लोगों ने पहले से ही रिकॉर्डेड कर दिया है, तो आप इसको वॉच कर सकते हैं एट एनी टाइम। ठीक है, आपको पोर्टल या फिर वेबसाइट का हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, जिससे आप कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए
हम आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। अच्छा एक चीज और, बहुत लोग का एक बहुत बेसिक सा सवाल है, ये सिलेबस जो है ना आपका 2013 का है, आज का नहीं है, 2013 से सेम चला आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज और इसमें आप देखना, इस सिलेबस में वही 4 सेक्शन होती हैं, ठीक है। 2006 मतलब आप देखोगे तो वही 4 सेक्शंस में एग्जाम ये लेता है, ठीक है। टॉपिक्स भी सेम होते हैं, टॉपिक्स भी ये जो बताता है वही टॉपिक्स बताता है, तो ये तो सब कुछ सेम ही है, कुछ नया नहीं है। अगर आपका सवाल है कि मान लीजिए 2021 में, ठीक है, जो 100 सवाल अगर आया है एग्जाम में, मैं जस्ट एक बात, एग्जाम के मान लीजिए 100 सवाल है, ठीक है, या आप ऐसा मान लीजिए कि हम बात करें कि 2022 में क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे, ऐसे लिखिए जो भी टॉपिक्स है क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे, तो 10% ही चेंज होता है। यानी अगर 100 क्वेश्चन है तो 90 सेम होगा, 10 चेंज करेगा। बेसिक चीज बता दिया मैंने आपको। अब NI एक्ट, कोई सोच रहा है कि एन मतलब काम नहीं है कि हर साल हर समय चेंज होता है, गलत सोच रहे आप। NI एक्ट 1881 का कानून है, आज थोड़ी कि आज का कानून है, वही चल रहा है ना। BR एक्ट कौन सा है, 1949 का, आज भी वही चल रहा है। अब आते हैं सर्कुलर्स के ऊपर, तो सर्कुलर्स में भी आपको ऐसा नहीं कि बहुत चेंजेस मिलेंगे, बहुत माइनर चेंजेस होती हैं इसमें भी, ठीक है। तो सारी चीज करा देते हैं आपको, इसलिए टेंशन नहीं लेना। अब आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो गया वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो गया इंटरनल सर्कुलर वीडियोस, तीसरा हो गया क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो, चौथा हो गया नोट्स PDF में, पांचवा हो गया 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा PDF में, छठा होगा 20 मॉक टेस्ट, प्राइस हो गया 2000 रुपये, 6 मंथ्स वैलिडिटी के लिए, दूसरा है 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। फिर भी कुछ डाउट है तो उस संबंध के लिए आप फोन करके भले पूछ सकते हैं, 4 × 9 685127, या फिर आप वेबसाइट में जाके वहीं से आप ऑनलाइन पेमेंट करें। वेबसाइट है www.jaibcaiv.studymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा SIDDSINHA123@gmail.com। ये सारे इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। थैंक यू वेरी मच।